गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हमारी आज की यह जो क्लास रहेगी, जो वीडियो रहेगी, वह रहेगी स्पेशली एच टेट से रिलेटेड। अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इसमें हम हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। और हमने एक यह पूरी सीरीज चला रखी है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो सबसे पहले उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और तो चलिए फटाफट इस वीडियो को अब हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार, गुरुग्राम, रोहतक या फिर अंबाला? तो बता दें, हमने यहाँ पर एक मैप भी साथ में इंक्लूड कर रखा है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए। जब हमारा हरियाणा राज्य बना था, कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग हुआ था? पंजाब से अलग हुआ था। तो तब जब हमारा हरियाणा राज्य बना था तब इसके अंदर सिर्फ 7 जिले थे, और आज वर्तमान में अभी कितने हैं? 22 जिले हैं, और यह भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो वो 7 जिले थे वो कौन कौन से थे? तो ध्यान दीजिए, वो यह 7 जिले थे। इनको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसके लिए एक आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। कौन सी? घर जम्मू कश्मीर में, GHAR, घर जम्मू कश्मीर, M में। अब देखिए, जी गुरुग्राम यह रहा, हिसार H ये रहा, A अंबाला आपका ये रहा, R रोहतक, रोहतक आपका ये रहा, जे से आपका जींद, के से करनाल और M से महेंद्रगढ़। यह थे आपके उस समय पर जब हम अलग एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो बताइए उस समय पर सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर 1966 को सबसे बड़ा जिला हिसार था। अगर बात कर लें सबसे छोटे ज़िले की, तो सबसे छोटा ज़िला उस समय पर जींद था। उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी आपको आपके ध्यान में आई होगी। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर मूव कर लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला नेशनल पार्क। क्या आपको पता है कि हरियाणा के अंदर कितने नेशनल जो हरियाणा का पहला नेशनल पार्क तो कितने हैं बताइएगा कमेंट करके। तो हम बात कर रहे हैं पहले नेशनल पार्क के बारे में। तो बता दूं, पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। तो यह बना था 1971 यानी कि 1971 में। लेकिन इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1989 में। इसकी भी एक स्टोरी है। अगर आप बोलोगे तो मैं वह उसके लिए एक अलग से लेक्चर, जितने राष्ट्रीय पार्क हैं, जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं हरियाणा के अंदर, उन सब के ऊपर भी मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि हरियाणा के अंदर अब तक एक बड़े पर्दे की फिल्म सिर्फ एक ही बनी है। वह कौन सी है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, चंद्रावड़। तो चंद्रावड़ मूवी थी हरियाणा के अंदर, जो कि 1984 के अंदर रिलीज की गई थी। 1984 के अंदर इस फिल्म को पर्दे पर लॉन्च किया गया था। तो जो यह मूवी थी 1984 में आई थी, चंद्रावल, यह हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म थी। तो ऐसा क्यों बोला मैंने कि प्रथम सफल फिल्म? क्या इससे पहले कुछ फिल्म आ गई थी जो कि फ्लॉप रही? हाँ, हरियाणा के अंदर जो सबसे पहली फिल्म बनी थी वह थी धरती। यह बनी थी 1968 में। लेकिन इसको आप एक फ़िल्म की तरह नहीं मान सकते, इसको आप एक लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट मूवी बोल सकते हैं। तो उसके ठीक 2 साल के बाद यानी कि 1970 में फिल्म आती है हरफुल जाट जुलानी, जो कि ठीक चली। इसके बाद जब 1984 की बात करते हैं हम, तो चंद्रावड़ मूवी इज़ द बिगेस्ट मूवी। तो चंद्रावड़ मूवी जो रही वो बहुत एक सुपर डुपर, आज 40 साल हो चुके हैं। और लाडो बसंती फिल्म आई थी पूरी 2000 में। इसमें जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उन्होंने भी काम कर रखे, जो कि आज के टाइम पे बॉलीवुड के अंदर एक्टर हैं। तो इतनी जानकारी अगर आप
को अगर आप साथ साथ में राइट डाउन भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साइड में यहाँ पर आपके लिए कुछ तस्वीरें भी लगा दी जाती हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह चीज़ें आप रिकॉल कर पाओ। तो जिन लोगों ने चंद्रावण मूवी नहीं देखी है तो यूट्यूब के ऊपर ही यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं। प्रिंट इसका ज़्यादा साफ नहीं है, यानी कि फुल एचडी क्वालिटी में तो यह आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हरियाणा से हो तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि 1984 में 1984 में जब इतनी ज़बरदस्त फिल्म बन सकती है तो आज उसके बाद 40 सालों के बाद दोबारा हरियाणा के अंदर ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनी, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हुए हम हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार बनने वाले सीएम। वैसे आपने यहाँ पर तो देख ही लिया होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 4 बार सीएम बने हैं हरियाणा के। लेकिन इनका जो पूर्ण काल रहा है, पूर्ण काल का मतलब है कि पूरे 5 वर्षों का जो इनका प्लान रहा है वह एक ही बार रहा है, और यह रहा है आपका 1999 से 2004 तक। इसके बाद कौन बने थे? इसके बाद बने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से 2014 तक, और उसके बाद लगातार तकरीबन 9.5 या फिर 10 साल तक रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, यानी कि 2024 तक, 2014 से 2024 तक। और अभी वर्तमान में कौन है? नायब सिंह सैनी। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे कि हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम्स में, अगर आप बोलोगे तो उनके लिए एक बिल्कुल अच्छी सी वीडियो में एक अलग से बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहोगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। किस जिले के नाम पर विधानसभा सीट नहीं है? तो सबसे पहले बता दूं कि हरियाणा के अंदर कितनी विधानसभा सीट है? 90। तो बहुत सारे लोगों को शायद कंफ्यूजिंग हो जाते हैं वो कि लोकसभा, किस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं? एक होता है लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और आपका विधानसभा, कि यह चीज़ें होती क्या है एक्चुअल में। तो बता दूं, किसी भी राज्य की, जैसे हरियाणा राज्य है, उसके अंदर जो भी सरकार बनती है और जितने भी उसके मंत्री होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलए इज़ द राइट वर्ड, जितने भी एमएलए होते हैं तो उनको जो जहाँ पर वो बैठते हैं, जहाँ से पूरे अगले पंचवर्षीय जब तक उनकी सरकार रहती है उसको चलाने के लिए जो भी निर्णय लेते हैं, तो जहाँ पर बैठते हैं उसको बोलते हैं हम विधानसभा। तो हमारी विधानसभा हरियाणा की कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है? तो बता दूं, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। वैसे कुरुक्षेत्र के अंदर 4 सीटें हैं, लेकिन इसमें खुद के नाम पर नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के नाम पर ना होकर थानेसर के नाम पर इसकी विधानसभा सीट है। दूसरी लाडवा यमुनानगर के अंदर चली जाती है। इसकी हो जाती है आपकी शाहबाद, शाहबाद इसकी दूसरी है। पेहवा इसकी तीसरी सीट है। और लाडवा, हाँ, लाडवा भी कुरुक्षेत्र विधानसभा सीट के अंडर आता है। तो 4 सीटें हैं जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है, लेकिन कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसके खुद के नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। आई होप कि आपको ये सभी बातें आप राइट डाउन भी कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँसी का किला का निर्माण कब हुआ? बता दूं आपको कि हाँसी का जो किला है वह कौन सी शताब्दी में या कौन सी सदी में बना था? तो जो 7वीं सदी है, 7वीं सदी कब होती है? 600 ईस्वी से आगे का समय और 700 ईस्वी से जो पीछे का समय होता है यह होता है हमारा 7वीं सदी। जैसे कि अगर हम अब वर्तमान की बात करते हैं, अब हम 2024 में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो 2000 से आगे और 2100 से पीछे, तो जो यह समय है लगभग 100 सालों का, तो इसको हम बोलेंगे 21वीं सदी। तो इसी प्रकार से 7वीं सदी में हुआ था निर्माण किसका? हाँसी का किला का। और यहाँ पर साथ में आपके सामने एक तस्वीर भी दे रखी है। बहुत सारे लोग हाँसी हिसार जाते होंगे तो उनको तो नॉर्मल सी बात उन्होंने देख ही रखा होगा। चलिए, हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी हैं?
हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें बताइए, राज्यसभा सीटें बताइए और विधानसभा, मुझे आप तीनों सीटें बताइए कमेंट करके। तो बता दूं लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं हरियाणा के अंदर? 10 सीटें, यह होती है आपकी लोकसभा की। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो वह होती है आपकी राज्यसभा की 5 सीटें। अगर हम बात करते हैं विधानसभा की तो वह होती है आपकी 90 सीटें। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हर्षवर्धन की जो तांबे की मुद्राएं हैं वह हमें हरियाणा के किस जिले से या फिर किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन जो कि आप सबको पता भी होगा कि उनका जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में। और वो गद्दी पर कब बैठे थे? मात्र 16 साल की एज में, यानी कि 606 ईस्वी में वो बैठे, यानी कि उनका जो 7वीं शताब्दी है उसमें उनका कार्यकाल रहा है। तो बताइए कि हर्षवर्धन की जो तांबे की मुद्राएं हैं, ध्यान दीजिएगा तांबे की मुद्राओं के बारे में पूछ रहा है एग्जामिनर। तो उनकी तांबे की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से। लेकिन ऑप्शन में आपको कुरुक्षेत्र भी दिया हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उनका किला भी है, टीला भी है, और यहीं पर उन्होंने जो मुख्य शासन किया है यही उनका हेड क्वार्टर आप बोल सकते हैं रहा है। कौन? कुरुक्षेत्र, थानेसर। लेकिन ऑप्शन में आपको कुरुक्षेत्र के साथ ना जाकर ऑप्शन में आपको सोनीपत के साथ जाना है। तो सोनीपत क्या रहेगा? आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चौधरी छोटू राम का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? कब हुआ और कहाँ हुआ? किसका? चौधरी छोटू राम का जन्म। साथ में आपके सामने कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने है कि किलोई में हुआ जो कि रोहतक के अंदर है, उचाना जो कि जींद में है, या फिर गढ़ी सांपला जो कि रोहतक में है, या फिर दिल्ली में। तो बता दूं चौधरी छोटू राम जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था। और जो गढ़ी सांपला का मुख्य बस स्टैंड है उस पे इनकी प्रतिमा यानी कि इनकी मूर्ति भी लगाई गई है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनकी जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसकी ऊंचाई कितनी है और इनका जन्म कब हुआ था? यह 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी, उसका क्या नाम है? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह चोटी, उसका नाम क्या है? वह कौन सी चोटी है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। डोसी की पहाड़ी, मेवात की पहाड़ी, तोशाम की पहाड़ी, या फिर मोरनी की पहाड़ी। तो बता दूं शिवालिक की पहाड़ी है कहाँ? पहले हम इस बात को जान लेते हैं। आपके सामने तस्वीर भी दी गई है। तो जो हमारा पंचकूला है हरियाणा का, पंचकूला से शुरू हो जाती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, यानी कि नॉर्थ में है हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ और साउथ में है कौन सी हो जाती हैं? हमारी मेवात की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है। जब भी आपसे पूछ ले कि शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी रहेगी? मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है। और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा के क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला हो। तो बताइएगा अगर आपने साथ साथ में इन क्वेश्चनों को किया है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। वैसे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो पर जाएं और आप खुद देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। सो इसकी आपको अगर PDF चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे ऊपर ही। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे ऊपर ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने काफ़ी अच्छे प्रयास किए होंगे और टीचिंग मेथड आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।